नमस्कार प्यारे छात्रों। आज हम क्रिया के अंदर संयुक्त क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। संयुक्त क्रिया क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन सभी के विषय में हम जानेंगे। कक्षा 10 में प्रयोग और रचना के आधार पर भी क्रिया का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें है संयुक्त क्रिया। और इसके वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य भेद हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें होगी सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयोजी क्रिया, रंजक क्रिया। इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक अध्ययन करना, नोट करना। कोई दिक्कत आए तो फिर मुझे फोन करके पूछना। तो शुरू करते हैं। प्यारे छात्रों, सबसे पहले प्रयोग और रचना के आधार पर है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलने के बाद बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जरूरी नहीं है कि दो ही क्रिया हों, दो से अधिक भी क्रियाएं हो सकती हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जो बहुत सारी क्रियाओं से मिलकर के बने, वो संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दो क्रियाएं मिलकर तीसरी नई क्रिया का निर्माण करें, वही संयुक्त क्रिया है। जब दो क्रियाएं मिलकर तीसरी नई क्रिया का निर्माण करें, वही संयुक्त क्रिया है। जैसे उदाहरण के लिए, प्रियंका ने दूध पी लिया, तो पीना, पी शब्द मुख्य क्रिया है, मूल क्रिया है, और लिया यह दूसरी क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं मिलकर के एक कार्य को पूरा कर रही हैं, दूध को पीने का। इसलिए यहाँ दो क्रियाएं मिलकर के जब एक कार्य को, एक मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं, तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे अवनी स्कूल चली गई, यहाँ चला जाना ही मुख्य क्रिया है, लेकिन चली और गई ये दोनों मिलकर के अवनी के स्कूल जाने की मुख्य क्रिया को पूरा कर रही हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। जैसे वह खा चुका, यहाँ खाना खाना ही मुख्य क्रिया है, लेकिन खाने के साथ चुका शब्द भी इस खाने की क्रिया को पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ संयुक्त क्रिया है। मोहन नाचने लगा, मोहन नाचने लगा, यहाँ नाचना मुख्य क्रिया है और लगा शब्द इस नाचने की क्रिया को पूरा करने वाला है, इसलिए दो क्रियाओं के द्वारा मिलकर के नई क्रिया का निर्माण हो रहा है। तीसरी क्रिया को, नाचने की क्रिया को पूरा किया जा रहा है, यही है संयुक्त क्रिया। राम विद्यालय से लौट आया, यहाँ लौटना मुख्य क्रिया है और आया इस लौटने वाली क्रिया को पूरा कर रहा है। यानी कि ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलने के बाद बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। या जब दो क्रियाएं मिलकर तीसरी नई क्रिया का निर्माण करें, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे किशोर रोने लगा, यहाँ रोना और लगा ये दोनों मिलकर के किशोर के रोने की क्रिया को पूरा कर रहे हैं, यानी कि दो क्रिया मिलकर के एक क्रिया को पूरा कर रही हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुंच गया, यहाँ पहुंच और गया दो क्रियाएं मिलकर के उसके घर पहुंचने की क्रिया को पूरा कर रहे हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। बच्चा विद्यालय से लौट आया, यहाँ लौटना और आना ये दो अलग अलग क्रियाएं बच्चे के विद्यालय से वापस आने की क्रिया को निश्चित कर रहे हैं, इसलिए संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया का पहला प्रकार होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को पूरा करने वाली क्रिया होती है। कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया, व्यक्त का मतलब बताने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया कहलाती है। यह एक ही धातु की बनी हुई होती है।
मुख्य क्रिया एक ही धातु की बनी हुई होती है और ये कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली होती है। यह अक्सर कर्ता और कर्म के पास ही मौजूद होती है, कर्ता और कर्म से दूर नहीं होती, कर्ता और कर्म के पास ही होती है। जैसे राम आम लाई, रमा आम लाई, तो यहाँ लाना मुख्य क्रिया है, यह एक ही धातु से बनी है। सोहन ने दुकान खोली, तो दुकान का खोलना मुख्य क्रिया है। वह फिसला, फिसलना मुख्य क्रिया है। उसने पत्र लिखा, लिखना मुख्य क्रिया है। रमेश आया, आना मुख्य क्रिया है। क्रिया का तीसरा भेद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली होती है। अच्छा जी, मुख्य क्रिया की क्या सहायता करती है सहायक क्रिया? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करती है, यानी कि उसके अर्थ को स्पष्ट करने की सहायता करती है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में सहायता करती है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती हैं और पूरा करने में सहायक होती हैं। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती हैं। इनमें हेर फेर से क्रिया का काल परिवर्तित हो जाता है। हेर फेर का मतलब परिवर्तन, यानी कि इनमें कुछ परिवर्तन लाया जाएगा तो क्रिया का काल भी परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। अगर मैं सारांश में कहूँ तो क्रिया का काल बताने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाएगी। वाक्य में जो काल को स्पष्ट कर रही है, यानी कि वाक्य के काल को क्रिया के जिस काल में निश्चित हो रही है उस काल को बताने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, तो आता मुख्य क्रिया है और है, इस आता है, आता मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा कर रही है, इसलिए यह सहायक क्रिया है। नंबर 2 बात, ता है, इससे पता लगता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, यानी कि काल को स्पष्ट कर रही है। इसका मतलब है शब्द यहाँ काल को व्यक्त करने वाला है, इसलिए यह सहायक क्रिया है। तुम गए थे, यहाँ गए मुख्य क्रिया है और थे, इस गए मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करती है, इसलिए सहायक क्रिया है। तुम सोए हुए थे, यहाँ सोना मुख्य क्रिया है और हुए थे इस वाक्य के काल को स्पष्ट कर रही है, इस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रही है, इसलिए सहायक क्रिया है। हम देख रहे थे, इस वाक्य में आप पढ़ के देखिए, रहे थे शब्द इस वाक्य के काल को स्पष्ट कर रहा है और देखना मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए यह सहायक क्रिया है। वह फिसल गया है, यहाँ फिसलना मुख्य क्रिया है और गया है इस वाक्य के काल को स्पष्ट करता है, इस वाक्य के अर्थ को मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है, इसलिए यह सहायक क्रिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों क्रियाओं को हम किस तरह से पहचान पाएंगे। आज आपने संयुक्त क्रिया और उससे जुड़े हुए 2 भेदों के बारे में जाना कि संयुक्त क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है और सहायक क्रिया क्या है। इसके अलावा भी संयुक्त क्रिया के 2 भेदों पर हमें और चर्चा करनी है, जो कि हम कल करेंगे। आज फिलहाल हम संयुक्त क्रिया के अंदर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को समझ करके देखते हैं कि तीनों क्रिया एक वाक्य में किस तरह से हो सकती हैं और किस तरह उसका पता लगता है। जैसे एक उदाहरण है, आतंकवादियों को मार डाल देना चाहिए था। यहाँ देखिए कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं। मारना एक क्रिया, डालना दूसरी क्रिया, देना तीसरी क्रिया, चाहिए चौथी क्रिया और था, यह चाहिए था 5वीं क्रिया। इस तरह 4 क्रियाएं मिलकर के एक मुख्य क्रिया को पूरा कर रही हैं, मारना। और हमने पढ़ा था कि संयुक्त क्रिया के अंदर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलने के बाद बनती है, नई क्रिया का निर्माण होता है।
यानी कि यहाँ 1 2 3 4 4 क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया को पूरा कर रही हैं। इसका मतलब मार डाल देना चाहिए था। ये सब संयुक्त क्रिया है। नंबर 2 आपने पढ़ा मुख्य क्रिया। मैंने आपको बताया कि मुख्य क्रिया अधिकतर कर्ता या कर्म के पास होती है। आतंकवादियों को कर्म है, इसके सबसे पास जो कि शब्द है मारना, वही इसकी मुख्य क्रिया है। जो कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करती है वो मुख्य क्रिया होती है। यहाँ आतंकवादियों को मारने की ही मुख्य क्रिया की जा रही है। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा था सहायक क्रिया, जो क्रिया का काल बताती है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। चाहिए था, यह क्रिया का काल बता रही है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रही है। इसका मतलब यह सहायक क्रिया है। प्यारे छात्रों, आपने आज संयुक्त क्रिया के विषय में पढ़ा। संयुक्त क्रिया के हमने दो भेदों के बारे में भी जाना, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलती हैं और एक क्रिया को पूरा करती हैं तो संयुक्त क्रिया होती है, नई क्रिया बनाती है। मुख्य क्रिया जहां कर्ता और कर्म की एक मुख्य कार्य को व्यक्त किया जाए वो मुख्य क्रिया है। इसलिए मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया के अंदर कर्ता या कर्म के पास ही होगी। इसके बाद ही अन्य क्रियाएं आएंगी, सहायक क्रिया आदि क्रियाएं आएंगी। और तीसरे नंबर पे हमने सहायक क्रिया पढ़ा। सहायक क्रिया को पहचानने का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि सहायक क्रिया उस वाक्य के काल को स्पष्ट करती है, इसलिए वो सहायक क्रिया कहलाती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को व्यक्त करने में, वाक्य के काल को व्यक्त करने में सहायक क्रिया काम आती है। आप इन तीनों को पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल बची हुई दो क्रियाओं के विषय में और पढ़ेंगे, एक संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया। धन्यवाद।